हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे मिशन बुनियाद की हमारा गणित का डे 5। और इस डे 5 में हमें पढ़ना है भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले आपको इसको समझना ज़रूरी है कि ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होते हैं, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में या आगे आने वाली कक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो पहले हम सीख लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड मतलब फैक्टर्स, कि वो कितने नंबर से कट सकता है। तो यहाँ पर हम भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। तो भाज्य संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 से ज़्यादा होंगे, यानी वो संख्या 2 से ज़्यादा नंबर से भाग हो सकती है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 10। तो 10 क्या है? 10 1 के पहाड़े से भी कट जाएगा और 2 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 2 पंजे 10, और 5 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 10 एकम 10। तो इसमें ये कितने नंबर से कट गया? 1 2 3 4, यानी इसके गुणनखंड कितने हो गए? 4। तो ये क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो यानी ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या कहलाएगी। और बात करें अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो वो क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड है, जिसके गुणनखंड कितने होते हैं? सिर्फ 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसके नहीं होंगे। ना तो 2 से ज़्यादा, ना ही 2 से कम, 2 ही होंगे। कैसे? या तो वो खुद अपने ही नंबर से कटेगा या वो 1 से कटेगा। जैसे इसमें लेते हैं हम एग्जाम्पल 11। तो 11 क्या है? जो 1 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 1 से 100 तक की मैंने यहाँ पर सारी अभाज्य संख्याएँ लिखी हैं, आप इसको लिख लेंगे। जैसे 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 71 73 79 83 89 और 97, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये किसी और नंबर से नहीं कटती, या तो 1 के पहाड़े से कटेंगे या खुद के पहाड़े से ही कटेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप इसमें गिन लेंगे। तो जब आप इसको टोटल गिनेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यानी 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक साल में कुल कितने दिन होते हैं? तो एक साल में 365 दिन होते हैं, या 366 दिन भी हो सकते हैं। तो आप 365 भी लिख लेंगे और 366 भी लिख लेंगे। ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है? तो 365 की अगर हम बात करें तो ये इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 5। जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो यानी वो 5 से कट जाता है। और 1 से तो डेफिनेटली कटेगा और खुद के नंबर से भी कटेगा, और भी नंबर से कट जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पता लग गया कि इसके क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी 3 फैक्टर तो हमें कम से कम मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 365 एक भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। चौथा प्रश्न, इन संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? उसके ऊपर गोला लगाना है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें क्या है? 331। तो आप इस पर गोला लगा लेंगे। पांचवा, वह कौन सी एकमात्र संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है? तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाती है, और अभाज्य संख्या जो अपने ही पहाड़े से और 1 से कटती है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो 2 है, यही एक ऐसे नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी। बाकी अगर आप नंबर को देखेंगे तो कोई भी सम संख्या नहीं है। तो आप इसमें लिख देंगे 2। छठा क्वेश्चन, 1331 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? तो 1331 क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो ये 1331, अगर इसको काटें हम तो ये 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 13 में से 11 गए 2, ऊपर से उतारा 3, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 बचा, ऊपर से उतारा 1, 11 एकम 11, ये कट गया। यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 और अपने नंबर के अलावा 11 से भी कट रहा है और 1 से 21 से भी कट जाएगा। तो आप इसमें लिख देंगे 1331 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 1331 के 4 गुणनखंड है। कौन कौन से? 1 से भी कट जाएगा ये, 11 से भी, 121 से भी और 1331 से भी। सातवां क्वेश्चन, खाली जगह में संख्याओं को घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम
यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर फिर छोटा, फिर ऐसे ही छोटे छोटे नंबर लिखते जाने। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 967, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उससे छोटा क्या है इसमें 839, तो फिर आप इसको 839 लिख लेंगे। फिर इसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है 768, तो यह 768 आ जाएगा। फिर इससे छोटा क्या है 732, यह 732 आ जाएगा। फिर इससे छोटा जो है वो 459 और फिर सबसे छोटा 326, फिर 326 लिख देंगे। ऐसे इसी तरीके से आप इसमें भी कर लेंगे। 8वां प्रश्न, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। जैसे यहाँ पर 680 पूछ रहे हैं, तो 680 कहाँ पर आएगा? अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये पहला 500 है यहाँ पर, फिर 550, तो आप इसमें छोटी छोटी अगर संख्या देखेंगे तो 10-10 का गैप दिखा रहा है। जैसे 500 है, फिर 510, 520, 530 और 540, फिर 550 आ गया। ऐसे ही 680 बोल रहे हैं, तो 680 कहाँ होगा 650 के बाद में होगा, तो ये 650 हो गया। और ये 660, 670 और ये 680, तो इसका मतलब 680 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आप एरो का निशान डाल के 680 निकलेंगे। और फिर पूछा 540, तो 540 कहाँ जाएगा 550 ये रहा, इससे पहले 550 ये रहा, इससे पहले क्या होगा ये जो संख्या है ये कहाँ पर आएगी, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे एरो डाल के 580 इधर लिख लेंगे। ऐसे अगर देखें 730, तो 730 कहाँ आएगा 700 के बाद में आएगा, 700 ये है, इसके बाद ये 710, 720 और 730 यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर भी एरो डाल लेंगे और 730 लिख लेंगे। और फिर 840 कहाँ आएगा 800 के बाद में, और 850 से पहले, तो ये रहा 850, 850 से 10 पहले क्या होगा 840 होगा। यहाँ पर 840 यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर तीर का निशान लगाएंगे और 840 लिख लेंगे। इसी तरीके से तीसरे में देखेंगे 390, तो 390 कहाँ आएगा 400 से पहले, तो 400 से पहले की लाइन ये रही, तो आप यहाँ पर 390 लिख लेंगे। और फिर क्या 570, तो 570 कहाँ आएगा 600 से पहले 3, यानी ये 590 होगा, ये 580 और ये 570 ये वाला हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 570 लिख लेंगे। फिर 190, तो 190 कहाँ आएगा 200 से पहले, तो यानी यहाँ पर ये 190 आ जाएगा, इधर आप 190 लिख लेंगे। फिर 420, तो 420 400 के बाद में आएगा, तो 400 ये रहा, 410 और फिर 420 इधर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 420 लिख लेंगे। फिर है 930, तो 930 कहाँ आएगा 900 के बाद में, तो 910, 920 और 930 इधर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 930 लिख लेंगे। और फिर 1020, तो 1020 कहाँ आएगा 1000 के बाद में, 1010, 1020 इधर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 1020 लिख लेंगे। इस वर्कशीट में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो या कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका सलूशन आपको ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।